आदाब, वेलकम बैक। आज हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए सबसे बेहतरीन लैपटॉप कैसे चूज़ करें, ये डिस्कस करेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है, रैम कितनी होनी चाहिए, एसएसडी ज़रूरी है या नहीं। अगर आप यूआई यूएक्स डिज़ाइन भी साथ कर रहे हैं तो हमें डिस्प्ले पर भी फोकस करना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर है या एक प्रोफेशनल डेवलपर, ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होगी जिसमें हम बजट, मिड रेंज और हाई एंड लैपटॉप्स का कंपैरिजन करेंगे। प्रोसेसर्स का डिटेल एनालिसिस होगा और मैक वर्सेस विंडोज़ भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हर डेवलपर की ज़रूरत अलग होती है। अगर आप एक स्टूडेंट या बिगिनर हैं जो सिर्फ कोडिंग सीख रहे हैं तो आपको एक बेसिक लैपटॉप भी काम दे सकता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल डेवलपर है या आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग भी साथ कर रहे हैं तो आपको एक पावरफुल मशीन चाहिए होगी जो आपके काम को स्लो ना करें। अब हम 3 कैटेगरीज डिस्कस करेंगे: मिनिमम, रिकमेंडेड और हाई एंड लैपटॉप्स। मिनिमम में आपके पास ये स्पेक्स होनी चाहिए जैसे प्रोसेसर इंटेल कोर i5 8 जेन या AMD Ryzen 5, रैम आपके पास 8 GB लेकिन ये एमुलेटर इसमें स्लो चलेगा, स्टोरेज 256 GB, HDD आपने हार्ड ड्राइव आपने अवॉइड करना है, GPU इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी यहाँ पे काम करेगी, डिस्प्ले 15.6 इंचेस 1080p विद 60 हर्ट्ज। अगर आप सिर्फ बेसिक एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हैं और एमुलेटर यूज़ नहीं करना चाहते तो ये स्पेक्स काम दे सकती है। लेकिन जैसे ही आप एंड्रॉयड एमुलेटर या मल्टीटास्किंग शुरू करेंगे ये लैपटॉप स्लो हो जाएगा और आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। रिकमेंडेड स्पेक्स बेहतर परफॉर्मेंस और यूआई यूएक्स वर्क के लिए आपके पास ये होने चाहिए जैसे प्रोसेसर उसमें इंटेल कोर i7 11th जेन या न्यू, या AMD में AMD Ryzen 7, रैम आपके पास 16 GB, एंड्रॉयड स्टूडियो और एमुलेटर स्मूथली चलेगा इसमें, स्टोरेज आपके पास इसमें 512 GB, SSD ज़्यादा प्रोजेक्ट सेव करने के लिए या आप जो SSD से प्रोजेक्ट को लोड करेंगे तो वो उसमें स्पीड बेहतर होगी। GPU आपके पास डेडिकेटेड GPU होनी चाहिए इसमें, फास्टर रेंडरिंग एंड एमुलेटर स्पीड के लिए। डिस्प्ले इसमें आपके पास 15.6 इंचेस 1080p और यहाँ पे आपके पास 100% sRGB होना चाहिए। UI UX डिज़ाइनिंग के लिए ज़रूरी है। अगर आप एक सीरियस डेवलपर है जो मल्टीटास्किंग करता है जैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट, UI UX डिज़ाइनिंग और एमुलेटर का फ्रीक्वेंट यूज़, तो आपको ये स्पेक्स चाहिए। 16 GB रैम और SSD होना बहुत ज़रूरी है। हाई एंड स्पेक्स में आपके पास होना चाहिए जो प्रोफेशनल और अल्ट्रा फास्ट परफॉर्मेंस के लिए। प्रोसेसर इसमें इंटेल कोर i9 12th 13 जेन या AMD में AMD Ryzen 9, रैम 32 GB अगर मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा करते हैं, स्टोरेज 1 TB SSD, GPU NVIDIA RTX 3060 और 4060 या एप्पल में M2 या M3, डिस्प्ले इसमें 15 या 16 इंचेस 4K OLED विद 120 हर्ट्ज और कलर्स में आपके पास 100% DCI P3 UI UX के लिए बेस्ट है। ये स्पेक्स उन लोगों के लिए है जो हेवी डेवलपमेंट और UI UX का काम करते हैं या फिर जो फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप लेना चाहते हैं जो अगले 4-5 साल चले और स्लो ना हो। तो अब बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर हर लैपटॉप का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। आप सिर्फ इंटेल या AMD का नाम देख कर नहीं ले सकते, आपको समझना होगा कि प्रोसेसर की सीरीज़ का क्या मतलब होता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंटेल कोर i7 13700H। सो इसमें जो i7 है वो प्रोसेसर सीरीज़ को जाहिर करता है जैसे i3, i5, i7, i9, और इसमें जो 13 है वो जनरेशन को जाहिर करता है जैसे 13 जनरेशन, और 700 जो है वो परफॉर्मेंस टायर को जाहिर करता है, और इसमें जो लास्ट में ये जो लेटर है HPU ये पावर एंड परफॉर्मेंस कैटेगरी को जाहिर करता है जैसे H सीरीज़ जो है वो हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप होते हैं, डेवलपर्स के लिए बेस्ट होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे इंटेल i7 12700H या राइजन में Ryzen 7 6800H। सो यहाँ पे जो H है लास्ट में जो H लेटर है ये परफॉर्मेंस को जाहिर करता है, बेस्ट फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो एमुलेटर और UI UX डिज़ाइनिंग। हायर पावर कंजप्शन ज़्यादा हीट जनरेट करता है और उसके अकॉर्डिंग उसमें पेन्स भी लगे होते हैं हीट को जो है वो मैनेज करने के लिए। तो P सीरीज़ पे आते हैं, बैलेंस परफॉर्मेंस, लोअर पावर कंजम्पशन। एग्जांपल के लिए इंटेल i7 1260p मिड रेंज ऑप्शन, बैटरी भी अच्छी चलती है, डिसेंट फॉर डेवलपमेंट लेकिन एमुलेटर स्लो हो सकता है। U सीरीज़
अल्ट्रा लो पावर सिर्फ बेसिक टास्क के लिए। एग्जाम्पल Intel i7 1255U बेस्ट फॉर बैटरी लाइफ, लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए सूटेबल नहीं है। स्लो परफॉर्मेंस, इमुलेटर बहुत लेग करता है, लेकिन इसमें यू सीरीज़ में आप भी इसे भी चला सकते हैं। जैसे अगर आप अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रांड का रैम जो है वो लगाए, SSD लगाए, मल्टीटास्किंग को थोड़ा अवॉइड करें, मींस कि अगर मल्टीटास्किंग करे भी तो एक दो ही करें, तो उसमें फिर ये यू वाला भी, पी वाला भी चल जाता है। लेकिन आपको मैनेज करना होगा कि पी अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो यू से भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन आपने मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना है। किस तरह अवॉइड करना है? जैसे आप सिर्फ एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करें और साथ में जो है क्रोम या फिग्मा यूज़ करें, मींस कि एट अ टाइम जो है वो 4 या 3 टास्क ना करे, 2 ही टास्क करे, तो फिर ये लेग नहीं करेगा। अगर आपको फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो हमेशा H सीरीज़ वाला प्रोसेसर चूज़ करें। P सीरीज़ भी ठीक है, लेकिन U सीरीज़ अवॉइड करें अगर आप प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो अवॉइड इस केस में करना है कि अगर आपका बजट जो है आपको इजाज़त नहीं दे रहा तो आप यू सीरीज़ में भी काम कर सकते हैं स्टार्टिंग में, फिर आगे जो है आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यू सीरीज़ में बिल्कुल ही नहीं हो सकता, वो इस तरह से नहीं हो सकता कि उसके आपके पास रैम बहुत कम हो। आपके पास रैम जो है वो एटलीस्ट 12 GB या 16 GB होना चाहिए, फिर काम करेगा। SSD आपके पास होनी चाहिए, फिर काम करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होगा। तो आप स्टार्ट ले सकते हैं यू सीरीज़ से, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। तो अब डिस्कस करते हैं कुछ बेस्ट लैपटॉप्स फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। इसमें आपके पास जो बजट लैपटॉप्स है उसमें से Acer Aspire 5 i5 16 GB रैम, 12 GB SSD, Lenovo IdeaPad 5 Ryzen 5 16 GB रैम। मिड रेंज में आपके पास आ जाता है Dell XPS 15 i7 16 GB रैम 1 TB SSD के साथ। इसमें Asus या Asus जो भी आप कह ले, Zephyrus G14 Ryzen 9 16 GB रैम। हाई एंड में आप हाई एंड लैपटॉप्स में हमारे पास है MacBook Pro M2 और M3 बेस्ट फॉर iOS प्लस एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और एक और ऑप्शन है Razer Blade 15 i9 32 GB रैम। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपनी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कमेंट में करें। तो आज के ट्यूटोरियल में यहाँ तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सपोर्ट करते रहें और सीखते जाएं। थैंक यू।